डिसबैलेंसिंग मोह के कारण है। डिसबैलेंसिंग कर्तव्य कर्म के कारण किसी को भी नहीं होती है। कर्म विक्षेप का कारण नहीं है, कर्ता भाव विक्षेप का कारण है। संसार का कोई कार्य विक्षेप का कारण नहीं है, हमारी आसक्ति विक्षेप का कारण है। आप जिसके लिए भी करते हो उससे आशा करते हो, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हो। परेशानी आपको इस बात की है। कर्तव्य कर्म तो शरीर से होते ही रहते हैं। इस शरीर की प्रकृति परमात्मा ने ही ऐसी बनाई है कि कर्म के बिना शरीर रहता ही नहीं है। जो भी इसका कर्तव्य कर्म है ये करता ही है। आज हम देखते हैं यहाँ भी लोग आते हैं, कई लोग डिसेबल्ड हैं, बेचारे ओल्ड हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। कहेंगे अच्छा हमें दे दो, हम बैठे बैठे प्याज ही काट देते हैं, सैलेड ही काट देते हैं। अपने आप को ही अच्छा नहीं लगता कि हम खाली बैठे रहें। शरीर तो जहाँ रहता है, अगर ये वहाँ से सेवा लेता है तो ये सेवा देता भी है, कोई बड़ी बात ही नहीं है इसमें तो। लेकिन इंसान को खिजाता कौन है, डिसबैलेंस कौन करता है? फल की आशा, ममत्व बुद्धि। परेशानी उसमें, किसी कर्म में परेशानी नहीं है। अर्जुन है, उसको लड़ने में थोड़ी दिक्कत थी। लड़ाई तो वो बहुत कर चुका था, कई युद्ध जीत चुका था, आज कोई नई बात तो थी नहीं। पर अर्जुन कमज़ोर क्यों पड़ा? मोह के कारण। भगवान को अर्जुन को युद्ध करना नहीं सिखाना है, उन्होंने उसको मोह पर विजय पानी सिखानी है। अवरोध, बीच में अवरोध क्या है? अब कई बार आप सोचते हो मैं प्यार करूं, सब मुझे भी प्यार करें। ये मत कोशिश करो। मेरे प्यार लुटाने में अवरोध क्या है, बस वो ढूंढ लो और उसको दुरुस्त कर लो। अर्जुन को लड़ने में दिक्कत नहीं है। भगवान कह रहे हैं अवरोध पैदा कर रहा है मोह, ममत्व बुद्धि, ये अवरोध पैदा कर रही है। भगवान क्या कर रहे हैं? उस अवरोध को हटा रहे हैं। आता तो है उसको, युद्ध करना तो आता है, युद्ध करने में उसको कोई भय भी नहीं है। लेकिन अवरोध मोह बन के खड़ा है, उसको हटाना चाहिए। आप भी जांचो, आपके मार्ग पर अवरोध क्या है, रुकावट क्या है? कौन सी चीज़ रुकावट बन रही है? क्या अपना कर्तव्य कर्म करना ये रुकावट बन रहा है? तो आप फील करेंगे नहीं, कर्तव्य कर्म बाधा नहीं बन रहा, पर कर्म में आसक्ति, कर्म फल की इच्छा, ममत्व बुद्धि, ये सब बीच में बाधक बन के खड़े हैं। प्रॉब्लम इन सब चीज़ों की है, प्रॉब्लम कर्म की तो है ही नहीं कि एक तरफ अपना आनंद लेना है, एक तरफ कर्तव्य कर्म करना है। ज्ञानी तो कर्तव्य कर्म करते हुए भी आनंद में रहता है। ऐसा नहीं है कि वो आनंद में नहीं है, वो कर्तव्य कर्म करता हुआ भी आनंद में ही है, बल्कि आनंद से भर के ही कार्य करता है। क्योंकि सेवा जो भी है भगवत सेवा है, ना आनंद जैसी क्या बात है। दो अलग अलग स्थितियां थोड़ी हैं कोई।
आप सोचते हो दो स्थितियां हैं, एक कर्तव्य कर्म करना स्थिति, और दूसरी स्थिति है अपने में रहना, अपने आनंद में रहना। दो अलग अलग स्थितियां नहीं हैं। भगवान कृष्ण जिस समय ज्ञान सुना रहे हैं, क्या वो अपने आनंद में नहीं है? रास कर रहे हैं, क्या अपने आनंद में नहीं है? द्वारिका डूब रही है, क्या वो अपने आनंद में नहीं है? ज्ञानी कौन सी परिस्थिति में अपने आनंद में नहीं है? शरीर का धर्म शरीर को दे दिया। सबसे पहले तो विभाग करना सीखो। शरीर का कर्म धर्म शरीर को दियो, ये अपना धर्म में आप वर्तता रहता है। आपने कभी नोटिस किया हो, सब इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्तती रहती हैं। आपका मन जिस इंद्रिय के साथ होता है, आपका ध्यान वहाँ होता है। इतना ही फर्क है। अभी आप मुझे देख रहे हो सकता है टांग में दर्द हो जाए, सीधी कर लो, हो सकता है उंगली ऐसे ऐसे चला रहे हो, ये अपना काम कर रही है, पर आपका मन इस समय आँख की इंद्रिय के साथ है तो मुझे देख रहा है, कान की इंद्रिय के साथ है तो वाणी एकाग्रता से सुन रहा है। इंद्रियां तो ऐसे भी अपने अपने धर्म में होती हैं। कभी आप आईने के सामने खड़े हो के कंघी कर रहे हो, दिख जाता है पीछे हस्बैंड अलमारी से कुछ निकाल रहा है, बच्चा कुछ शरारत कर रहा है, हाथ चलते रहते हैं, कंघी नहीं रुकती, और आँख से आईने में देखते हुए पीछे वाले से बात कर लेते हो। क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहिए आपको? वो फाइल मैंने वहाँ रखी है, इस खाने में है ही नहीं। हाथ अपना काम कर रहे थे, मन आँख की इंद्रिय के साथ चला गया, जबान ने जवाब भी दे दिया, इतने तक कंघी भी निबट गई थी। होता है नहीं होता है? ये इंद्रियां अपने अपने धर्म में वर्तती हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है उलझने वाली। ये वर्त रही हैं, इनको वर्तने दो, उसमें क्या बात है, उसमें क्या उलझन है? मोह विक्षेप ना पैदा करे। कर्म में तो आनंद छिपा हुआ है, कर्म में आनंद है। और आप याद रखना, जिस कर्म में आपको सुखानुभूति नहीं होती, आप वो कर्म नहीं करते। आप कर्म ही वो करते हो जिसमें आपको सुख अनुभव होता है, तभी करते हो। चाहे आप अपने घर की सेवा करते हो, अब आपको सास के लिए खाना बनाने में मज़ा नहीं आएगा, बेटे के लिए बनाने में मज़ा आता है, तो सास का काम तो रूंघे में करते हो ज़बरदस्ती, और बेटे का दूध भी बड़े शौक़ से लोरियां गाते हुए गर्म करते हो, बाटल बनाते हो बड़े शौक़ से। कर्म में आनंद है ना। आप बीमार हो, आप उठ के पति को खाना बना के देते हो, क्यों? आनंद है। वो भूखा चला जाएगा, आपको अशांति होएगी, आनंद है। हम हर वो कर्म करते हैं जिसमें हमको आनंद होता है। अब ज़बरदस्ती हमको कोई जिम भेजे तो हम वहाँ जाके दुखी होएंगे, दर्दें हैं, फलान है, मेरे से नहीं होता। और कई बच्चों को बॉडी बिल्डिंग का शौक़ होता है, वो पैसे 1 घंटे के देते हैं, जिम 2-2 घंटे यूज़ करते हैं और खुश होत के आते हैं वापस। फिर रोज़ खड़े होके देखते हैं मेरी बॉडी अच्छी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, आनंद है उसको। ज़बरदस्ती जाने वाला 8-10 दिन जाके छुट्टियां करेगा, नहीं जाएगा, दुखी होएगा। और जिसको स्वाद आ गया वो कहता है मैं अगर जिम ना करूँ ना सुबह, मेरा दिन अच्छा नहीं बीतता, मुझे परेशानी होती है सारा दिन। आनंद है। थकान वाले कर्मों में भी आनंद है तो इंसान करता है, नहीं हो तो ना करे। एक बच्चा पैदा होता है,
कितनी तकलीफ पहले, कितनी तकलीफ जन्म के समय, कितनी तकलीफ़ें बाद में, पर माँ को सुख है। किस चीज़ का? माँ बनने का ही सुख है। वो उसी कल्पना में सारे दर्द झेलती जाती है, सारे दुख उठाती जाती है। तो कर्म में तो आनंद है ना, आनंद कहाँ है? उल्टा किसी को पनिश करना हो, उसको कह दो कि तुझे कोई काम नहीं करना, चुपचाप किनारे बैठ जा, उसमें तकलीफ होती है। अभी तुम सारे बैठे रहो, हम उठें अपना पानी का गिलास भरें और पिएं, तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। मुझे बताते हम किचन में जाएं, अपनी चाय बना के पी लें, तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। पनिशमेंट है ना कुछ ना करना, करना थोड़ी पनिशमेंट है। हमारी सोच गलत जा रही है। कर्म से डिसबैलेंसिंग नहीं हो रही आपको, ये जो और भाव हैं ये आपको डिसबैलेंस कर रहे हैं। राजा भरत है, अगर उसने हिरण के बच्चे को समझो पाला, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जन्म मरण में कौन लेके आया उसको? मोह। कोई पालना खराब नहीं थी, हमारे सामने सामने कोई तकलीफ में है, अगर कोई बात नहीं, अगर हमारी सामर्थ्य में है हम उसकी थोड़ी मदद कर देते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन परेशानी का कारण कौन बना? परेशानी का कारण बना अहंकार। सबसे पहला भूल गया करनहार करतार है, मैं नहीं मदद करूंगा, भगवान किसी रूप में करेगा। पर आ गई मैं, फिर आ गया कर्ता भाव, फिर आ गया संग दोष, कई विकार पैदा हो गए इकट्ठे। अवरोध तो ये बने, अगर वो छोटे से बच्चे को उठा लेता है, खाना पीना दे देता है, 2 दिन उसको संभाल देता है, तो ये कोई उसके जन्म मरण का कारण नहीं था। कर्म को अगर देखो, कर्म जन्म मरण का कारण नहीं है। अब आपके बच्चे हैं तो नेचुरल है, पालना तो करनी होगी, ध्यान से संस्कार भी देने ही होंगे। परेशानी ये थोड़ी है कि आपको पालना करनी पड़ रही है, परेशानी है अहंकार, परेशानी है मेरापन, परेशानी है आप उसको अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हो। परेशानी तो यहाँ पर है। हम ये बात भूल जाते हैं कि परेशानी हमारे विकारों की है। अगर शरीर कहीं भी रहता है, ये अपनी प्रारब्ध अनुसार वर्तेगा। अब अगर इसको प्रारब्ध से मिलेगा, सेवा मिलेगी, खाना मिलेगा, तो क्या इसकी प्रारब्ध में सेवा देना नहीं होगा? आधा ज्ञान तो नहीं पकड़ सकते ना हम, कि जो मिल रहा है वो तो मेरी प्रारब्ध है, और जो मेरे से दिया जाना है वो भी तो शरीर के प्रारब्ध कर्म है, मेरे द्वारा वो भी होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, तरीके से ही होने चाहिए। वो भी कर्म मेरे समाधि रूप होने चाहिए, ताकि नए कर्मों की गांठ ना मार बैठूं, गांठ में गांठ ना पड़ जाए दोबारा, फिर आवागमन ना तैयार हो जाए, वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर विचार करके देखो, जहाँ जहाँ पर भी किसी की कह लो अधोगति हुई, उसके पीछे उसका कोई ना कोई विकार था या कर्म था। हाँ, कर्म के पीछे के इंटेंशन गलत हो जाएं तो भी इंसान मरता है। अब कर्म के पीछे का इंटेंशन हमेशा गलत ही होता है आपका। मुंह में आ गए, मेरा बेटा मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरा बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करे, अभी तो सालों बाद के लिए भी आपकी तैयारी है,
तो कर्म का इंटेंशन तो आपका भी रॉन्ग है। हम कैसे मान लें आपके कर्म का इंटेंशन ठीक है? कर्म का इंटेंशन तो ये ठीक है कि ईश्वर ने सेवा दी है, वो हमसे दी जा रही है। शरीर का कोई हिसाब है सो पूरा हो रहा है। इंटेंशन तो बस इतना हो तो ठीक है। पर आपका इंटेंशन जो ये हो जाता है, मेरे अनुसार, मैं जैसा चाहता हूँ, बड़ा होके बहू ले आए, मेरी सेवा करे, इतना कमाए उतना कमाए, परेशानी के कारण तो ये सब है। अदरवाइज क्या दिक्कत है? और फिर ये भी बात है, जब हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, हम साथ साथ अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें वो भी तो डाल सकते हैं, सिखा सकते हैं। अभी बच्चे थोड़े ही बड़े होते हैं, उनको सिखाओ भगवान जी के आगे बैठना है 10 मिनट, भजन सिखाओ, आरती सिखाओ, अच्छे संस्कार दो, कर सकते हो। आप खाली पालना में एक ही पार्ट क्यों लेते हो? खाना पीना देना है और पढ़ाई करानी है। थोड़ा सा बच्चे को वक्त भी देना चाहिए, थोड़ा सा उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो बीज अभी से डालोगे वही तो फलेंगे। कुछ ना आता हो उसको मत्था टेकना सिखाओ, कुछ ना आता हो बैठ के 5 मिनट आरती गानी सिखाओ, खुद बैठ जाओ साथ, बोलो अभी मैं बैठा हूँ, चलो भजन गाएंगे, आरती गाएंगे। ये सुबह शाम करना होता है, पड़ेगा बीज बच्चे के अंदर भी। आप उन चीज़ों को ऐसा क्यों नहीं डेवलप करते हो कि आनंद प्रगटे उसमें से? आप ऐसा क्यों डेवलप करते हो कि खींच बचती है आपको? एक चीज को रूप देने की बात है ना, ऐसा रूप भी तो दिया जा सकता है जिसमें हमको भी सुख आए, और एक हम ऐसा रूप देते हैं जिसमें हम खुद भी खिंचते हैं, सामने वाला भी खिंचता है। परिवर्तन तो किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम बहुत तरीके से आगे चल सकते हैं, बहुत तरीके से काम कर सकते हैं, हम अपना सुख उसी में ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये जो हमने 2-2 पार्ट कर दिए ना, ये हमारी परेशानी का कारण बन गए। आप सोचते हो सत्संग अलग है, बाकी ये ना माया है। माया क्या होती है? बाहर माया है ही नहीं। तेरा मोह माया रूप है, आसक्ति माया रूप है, वापसी की इच्छा माया रूप है, अधिकार भाव माया रूप है। बाहर कौन सी माया है? बाहर तो कोई माया नहीं है। पति थोड़ी माया है, वासना माया है। बेटा थोड़ी माया है, तेरा मोह माया रूप है। धन थोड़ी माया है, लोभ लालच गलत कर्म करना माया तो ये। अब जब हमारी परिभाषाएं ही गलत हैं तो हम जीवन में प्राप्त क्या करेंगे? पहले तो हमारी डेफिनेशंस ठीक होनी चाहिए ना। आप सत्संग में बैठे माया नहीं है, घर में बैठे माया है। माया तो यहाँ भी आएगी। समझो किसी को कर्ता भाव है, 2 दिन रह जाओ, आपको यहाँ भी परेशानी हो जाएगी। बहुत काम करना पड़ता है, अरे लोग तो काम कराते हैं, अरे मेरे से तो बर्तन ही मंजवा दिए इतने सारे। कर्ता भाव है तो यहाँ भी विक्षेपता है। किसने कहा यहाँ विक्षेपता नहीं है? जिसका स्वभाव है विक्षेपता का, कारण तो उसको यहाँ भी कम नहीं है। पर जिसका स्वभाव नहीं है, वो काम भी बैठेगा, उसके पास आनंद ही आनंद है, कोई परेशानी है ही नहीं।
छोटे बच्चे को देखो, जरूरी नहीं खिलौना चाहिए, जो चीज़ मिल जाए वो उसी से खेलने लगता है। आप संभालते हो इसको, चीज़ लग ना जाए, मोबाइल फेंक ना दे, नुकसान ना हो जाए, टूट ना जाए, उसको तो जो मिल जाए, कील भी दे दो, वो उससे भी खेलना शुरू है। वो उसमें भी आनंद ढूंढ लेता है। एक बच्चे को देखो आप, जो आप कचरा फेंकते हो वो उसमें भी एंजॉयमेंट ढूंढ लेता है। केले का छिलका भी उठा लेगा, उठाता है नहीं उठाता है? आप जो चीज़ फेंक दो वो उसी से एंजॉय करना शुरू कर देता है। एंजॉय करना आता हो ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये इम्पॉर्टेंट है 1000 रुपये वाला खिलौना हो तभी एंजॉय किया जा सकता है। ये होश बड़े होके आता है, तब हम पैरामीटर्स बना देते हैं। अदरवाइज देखो, जिसका आनंद का स्वभाव है, बच्चा है ना, अभी आनंद का स्वभाव है, कुछ नहीं है उसके पास, अपने हाथ पैर चला के किलकारियां मारता रहता है। चाहिए साधन? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रोता कब है? जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है। गीला कर दिया बिस्तर तो रोएगा, पेट में दर्द है तो रोएगा, बता नहीं सकता। हमेशा उसके रोने के पीछे कारण है। भूख लगी है, प्यास लगी है, माँ रोने का कारण जानती है और उस समय वो पूर्ति कर देती है। बच्चा फिर खेलने लगता है या सो जाता है, अपने आनंद में आ गया। जब हम शरीर की बेसिक्स तक रह जाते हैं, इच्छाओं में नहीं फंसते, तो इसकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहती हैं और हम लोग अपने आनंद में रहते हैं। इच्छा वाला परेशान होता रहता है, इच्छा वाले का मन चलता रहता है, इच्छा वाला दुखी सुखी होता रहता है। मच वॉन्ट्स मोर, ये उसकी बीमारी है। तो आनंद में रहना आता हो। अब श्वेत केतु ब्रह्मज्ञानी, वो अपनी मस्ती में पेड़ के नीचे बैठा था। कभी कभी तुम देखोगे ज्ञानी की आंख खुली है, खुली आंख में भी समाधि में होता है। अगर ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम बीच बीच में स्थिति महसूस करते होंगे जब शून्यता है, मन बिल्कुल शून्य है, इंद्रियां सारी खुली पड़ी हैं, तो भी व्यापार बंद है, जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा डूबता है। ऐसी स्थिति है ज्ञान में। दिखता है कभी कभी आंख खुली है ज्ञानी की, एक टक कहीं देख भी रहा है, पर वो फिर भी नहीं देख रहा है। देखा तब जाता है जिस इंद्रिय के साथ मन लग लेता है। अगर मन साथ ना हो इंद्रिय के, देखना देखना नहीं होता, सुनना सुनना नहीं होता। कितनी देर कोई बोल लिया, कहते समझ आ गई बात, अरे नहीं मेरा ना ध्यान ही नहीं था, कान तो खुले थे। अगले को लगा आप देख भी उसकी तरफ रहे हो, पर उसके अंदर कुछ नहीं गया। ऐसी अवस्था है। श्वेत केतु अपनी मस्ती में बैठे हैं, शिव पार्वती वहां से निकले। अब उसने प्रणामी नहीं किया, मस्त फकीर अपने आनंद में बैठा था। ऐसे में समर्थ पुरुष को दोष भी नहीं लगते, लेकिन पार्वती को क्रोध आ गया। शिव जी, शिव तत्व के अनुभव करने वाले, वो उस ब्रह्मज्ञानी की अवस्था समझ रहे थे। उन्होंने बोला पार्वती को, वो ब्रह्मज्ञानी है, अपने में मगन है, दोष नहीं है उसको। पर पार्वती नहीं समझ पाई। बोला नहीं, हम तो इसको दंड देंगे, दियो दंड जो तुमने देना है, मैं तो नहीं दे सकता हूं। शिव जी ने मना किया।
उठा के उसको घोड़े का सईस बना दिया। एक तरफ ब्रह्म ज्ञानी जो अजगर की न्यायी निरसंकल्प मन होते होते तन भी खेचलों से जिसका खाली हो जाता है, शरीर भी बहुत अधिक खेचल में नहीं रह सकता है ज्ञानी का, रजोगुण शांत होते होते कछुए की नाई सा अंग समेट के बैठा है। ऊपर से कोमल कोमलांगम, खाली विष्णु जी नहीं है कोमलांगम, ब्रह्मज्ञानी के भी कोमल अंग होते हैं। ऐसे उस महापुरुष को पार्वती ने घोड़ों की मालिश में लगा दिया, सईस बना दिया। मेहनत वाला काम तुमने देखा होगा, ये सबसे मेहनत वाला काम है। एक बच्चे की मालिश करने में ही तुम्हारे हाथ थक जाते हैं। घर में किसी बड़े की करनी पड़े, दुख सुख हो जाए, डॉक्टर कहता है रोज मसाज देनी पड़ेगी, थक जाते हैं हाथ, कंधे आपके दर्द हो जाते हैं। और घोड़े की मसाज तो बहुत मेहनत वाला काम, उसको उस पे लगा दिया, ये तंग होएगा, पनिशमेंट। वो घोड़ों की मालिश करता जाए, भजन गाता जाए। कर्म से ज्ञानी को घबराहट नहीं है, मैं ज्ञानी हूं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, ना वो आने में ना जाने में, ना आने में ना आने में, ना जाने में ना जाने में, ना करने में ना करने में। उसकी अवस्था ही अलग होती है, अंदर का अनुभव ही अलग है। हट किसी प्रकार का है ही नहीं, उलझन किसी कर्म से है नहीं। आ गया कर्म तो क्या हो गया। जितने आनंद से सत्संग में बैठ सकते हैं, उतने आनंद से हॉस्पिटल में भी बैठ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये भीतर की अवस्था, भले बाहर प्रकृति कैसी भी सुलभ हो आए, अंदर की अवस्था ऐसी रहती है कि ज्ञानी अपने इस सत्वगुण पे भी ऐसा डिपेंड नहीं है कि सेवा आ गई तो अंदर हलचल हो जाए, रोना आ जाए, दुख लग जाए, है मैं छूटा छुटाया, फंस गया, फलान हो गया। ऐसी कोई खेचल है नहीं ज्ञानी के अंदर। सो वो भजन गाता जाए, घोड़ों की मालिश करता जाए। कई लोग ऐसा भ्रम में आते हैं ज्ञानी ऐसा कर्म करेगा, ज्ञानी झाड़ू भी लगा सकता है, ज्ञानी पान तुम्हारी भी सेवा कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रम होता है लोगों को, ज्ञानी ऐसा करेगा, ज्ञानी ऐसा क्यों नहीं करेगा। करने ना करने में अठ ही नहीं है। आ गया सामने, इसी शरीर से होना है, हो जाएगा, उसमें क्या। अब वो अपना आनंद में, अब किसी को आप पनिश करो, आपका एम होता है उसको दुखी करना, वो दुखी ना हो तो आप डबल दुखी हो जाते हो। अब उसने तो पनिश किया, वो दुखी हुआ नहीं, पार्वती आके परेशान हुई कि ये तो घोड़ों की मालिश कर रहा है, भजन गा रहा है, मजे से जी रहा है, अब क्या करें। पनिशमेंट हार्ड करनी चाहिए। ऊंट बना दिया उसको, ऊंट बना दिया तो ऊंट पे तुमको पता है बोझा रखो गिरा देता है। अब बोझे रखें, वो अपना गिरा के आगे चला जाए, मजे से हरी हरी पत्तियां खाए। लंबा ऊंचा तो था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाए, घूमे फिरे, जंगल में दौड़े, फिर उसको फर्क नहीं पड़ रहा। पार्वती फिर परेशान, लास्ट में उसको छोटा बच्चा बना दिया। छोटे बच्चे की अपनी लिमिटेशंस हैं, दुखी होएगा। अब वो थोड़ी थोड़ी देर में खेलता खेलता कहीं से कहीं भाग जाए। अब पार्वती को तो उसको दुखी देखना है, उसको ढूंढे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। मत्था पकड़ के बैठ गई अपना। शिव जी हंस पड़े, बोला वो ब्रह्म ज्ञानी है, दुखी नहीं होगा तो किसी भी कर्म में डाल दोगी,
निर्दोष चित्त वाला, वो निर्दोष है, उसको कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान मगन था। वो ऐसा नहीं था कि उसने हमारा अपमान करना चाहा। विलिंगली जब कोई कर्म किया जाएगा तो नेचुरली उसका उस तरह का भुगतान होगा। पर जब एक व्यक्ति के इंटेंशन गलत है ही नहीं, वो अपनी मस्ती में था, समाधि में था, नहीं देखा तो क्या हुआ? तो एक ये श्वेत केतु ब्रह्मज्ञानी की कथा बताती है कि अगर आपको आनंद में रहना आता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर से आपका माहौल कैसा है, आपके सामने सेवा कैसी है, आपका कार्य कैसा है, आप उसी में आनंद ले सकते हो। अच्छा, सदना का साई की बात आती है। सदना का साई तो बकरे काटता है, लेकिन वहां भी भक्ति प्रकट है। ऐसे कर्म में भी भक्ति प्रकट है। अब शरीर का तो चलो हिसाब बना हुआ, कसाई की जून मिल गई, लेकिन वहां पर भी ज्ञान प्रकट है। कैसे? एक ही सालेग्राम का पत्थर रख के बैठा हुआ है, आधा किलो भी मांस उससे तोलता है, किलो भी उससे तोलता है, 20 किलो भी उसी से तोलता है। करामती सालेग्राम। और संत अगर उठा ले गया कि सालेग्राम का इस दुकान में क्या काम, तो रात को भगवान ही सपने में आ गए, बोला मैं उसकी अमानत तू छोड़ के आ, तुम्हारी सामर्थ्य ही नहीं मेरी भक्ति करने की जो वो करता है। वो संत जो अपने को वैष्णव कहता है, वो संत जो घर में अग्नि नहीं जलाता, वो संत जो अपने को बड़ा पवित्र मानता है, भगवान कहते हैं मुझे तो सदना कसाई के घर जाना है, मेरे को तुझ ब्राह्मण के घर रहना ही नहीं, सदना कसाई के जाऊंगा। और सदना कसाई से पूछते हैं आपका ऐसा कर्म? बोला कौन सा कर्म? गला किसका कटा, क्यों कर कटा, तलवार क्या जाने। जैसे तलवार को दोष नहीं है, ऐसे मुझे भी कोई दोष नहीं है जो कर्म भगवान को कराना है। मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं बकरा, तलवार और मैं स्वयं एक ही हैं। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, दूजा नहीं है। अपने अंदर के निश्चय के कारण बोला ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, स्वर्ग पड़े हत्यारे, गुरु दी शरण जो आए सो कर्मा दे मारे। अपने ऐसे ज्ञान के कारण स्वर्ग पड़े हत्यारे। ऐसे तो हत्यारा बोला जाएगा वो, पर वो तो स्वर्ग में मुक्त है। मुक्त पुरुषों में उसकी गिनती है। कारण क्या है इसका? एक ही कारण है, दूजा भाव नहीं है, ना द्वैत ना त्रिपुटी। कलोल जैसे समुद्र में देखते हो, लहरें उठती हैं, परस्पर आपस में झगड़ती हैं, खेलती हैं, फिर सागर में समा जाती हैं। पानी का कलोल है। साधो ये जग ब्रह्म विलास, सारा कलोल ब्रह्म का ब्रह्म में ही है ही नहीं कुछ और। ऐसा निश्चय वाला कौन कर्म से विक्षेपता में आए, कौन बात से विक्षेपता में आए। ज्ञानी को ना आनंद की अवस्था है ही नहीं। पाण अज्ञानियों के बीच बिठा दियो, चलो तुम्हें लगे ना कभी ज्ञानी को अज्ञानियों के बीच बिठा दियो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घोर अज्ञानियों के बीच बिठा दियो, उसकी उनसे भी बन आएगी, उनको भी प्यार कर लेगा। दिखाते नहीं रहते तुम्हारे यहाँ टीवी वगैरह में, न्यूज़ में,
अगर कोई संत किसी हिसाब किताब के कारण जेल वेल में भी चला गया, उधर भी सत्संग हो रहा है, उधर भी भगत बन गए हैं, उधर भी वो आसन प्राणायाम करा रहा है सबको, ज्ञानी को क्या फर्क पड़े, जहां बिठा दियो वहीं आनंद है। और इसी अवस्था को प्राप्त करना ज्ञान है। सिर्फ सत्संग की ओर दौड़ने से कुछ सिद्ध नहीं हो जाता है कि मैं तो बस सत्संग की तरफ दौड़ूं, बाकी सब माया है, प्रपंच रूपी जाल है। तेरे मन में प्रपंच नहीं है, तू जहां बैठ वहीं प्रपंच रहित है। तेरे मन में तेरा गुरु बैठा है, तू जहां बैठ तू माया रहत है। इतनी बात है, क्या फर्क पड़ना है इन चीजों से, कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं। हो सकता है एक सन्यासी जंगल में बैठा हुआ भी माया रहत ना हो, और दूसरी तरफ राजा जनक राजाई में रहता हुआ भी जीवन मुक्त छोड़ विदेह मुक्त पुरुष है। ऐसी तो अवस्था है उनकी ज्ञान में जो वो जीते जी विदेह मुक्त कहलाते हैं। देह होते हुए वह देही, बहुत बड़ी बात है। देह होते हुए कोई वैदेही कहला रहा है, देह होते हुए देहातीत, यह अवस्था है। वो नहीं विक्षेपता में आ रहा, मेरे को राजकाज संभालना पड़ता है, लोगों को सज़ा सुनानी पड़ती है, सीमाओं पे रक्षा करनी पड़ती है, लड़ाई में जाना पड़ता है। बल्कि एक ज्ञानवान पुरुष साम्राज्य भी अच्छे चला लेता है। जो तुलसी माता ने अपना घर चलाया ज्ञान के बाद, जो गीता भगवान ने अपने ससुराल में आके संभाला सब, अज्ञानी व्यक्ति ऐसी स्थितियों में लड़ मरें, ज्ञानी और ही प्यार से बांध छोड़ें सबको। आई विक्षेपता गीता भगवान को। 6 देवरानी जेठानी पहले बैठी, शोर हुआ उनके घर में, सब घूमने जाना चाहती हैं, पिक्चर जाना चाहती हैं। भगवान बोलते हैं अपने बच्चे भी छोड़ जाओ, खाना भी तुम्हें बना मिलेगा, जाओ घूम के आओ। ज्ञानी को क्यों विक्षेप होने लगा? इच्छा ही नहीं थी ना। इच्छा होती तो सोचते नई शादी तो मेरी हुई है, पहले तो मैं जाऊं, मैं घूमूं, मेरे लिए कोई सोचे। वो सबके लिए सोचते हैं। पहले ही दिन सास कहती है तुम बॉम्बे की लड़की इतनी मॉडर्न आई हो, मेरे घर में तो कोई नौकर नहीं है। पहले वाली सासें ऐसी होती थी ना, बड़ी ऐसे मुंह फट, पहले ही दिन भाई बहू को सुना दो जो जो सुनाना है, मेरे घर में ये होता है, मेरे घर में वो होता है। पहले की सासें करती थीं ऐसे। लड़कियां भी थोड़ी छोटी उम्र की आती थीं, संभालना समझाना होता था। तो कहती है मेरे घर में एक भी नौकर नहीं है। भगवान कहते हैं अम्मा 10 नौकर तो मैं साथ लाई हूँ। बड़ी खुश हो गई, पीछे देखने लगी 10 नौकर। बोला अम्मा 10 इंद्रियां मेरे 10 नौकर हैं, ये काम करेंगे मैं थोड़ी करूंगी। और पहले दिन से सब संभाला। अगर सास अपेक्षा रखती थी कि पहले मुझे खिलाए, उनको पहले थाली दे के चारपाई पे पंखा जलते थे बैठ के, खाना खा लेती थी, चारपाई पे बैठे ही उसके हाथ धुलवाते थे। और जब वो लेट जाती थी भगवान बैठ के पैर दबाते थे। उन्होंने तो नहीं कहा ये माया है, उन्होंने तो नहीं कहा मेरी जान छूटे इससे, उन्होंने तो नहीं कहा मेरे को इस कर्म से विक्षेपता है कोई। हजारों मिसाल सुनते हो, रोज ही चलता है सत्संग, और जिस दिन गुरु लोगों का दिन होता है उस दिन तो बहुत ही आदर्श सुनते हो। फिर आपके सामने कोई अलग परिस्थितियां हैं अलग हैं भाई, सब है ना। फिर आप अपने मन को ज्ञान से आनंदित क्यों नहीं रख सकते हो? ये आपके अभ्यास की कमी है।
ज्ञान तो इतना अच्छा है, हर परिस्थिति में आनंद में रहना सिखा देता है। ज्ञान तो इतना बढ़िया है, कैसी भी हालत हो आपको उसमें से आनंद लेना आता है। एक्चुअल बात तो ये है। अब जिसको अपनी हलत चलत आती ना हो वो परिस्थितियों को दोष देता रहेगा। फर्क तो ये है ना, अब एक स्त्री है, उसको महीने की तनख्वाह लाके आदमी ने दी हाथ में। अब उसको याद रखना है कि मुझे 30 दिन खर्चा चलाना है, इसमें से संभाल के खर्च करे। 10 दिन में उड़ा के बैठ गई और अब रोज घर में कलेश करे, तुम्हारी तो तनख्वाह ही पूरी नहीं पड़ती। तो क्या ये सच है? उसकी मूर्खता से विक्षेपता है, वैसे विक्षेपता नहीं, उसकी मूर्खता से विक्षेपता है। बहुत जगह इंसान अपनी मूर्खता की मार खाता है, दोष परिस्थिति को देता है, उसकी अपनी गलती है। हम ट्यूशन पढ़ाते थे जिस समय, जो थोड़ा टाइम पढ़ाई, भगवान रुपए रुपए का हिसाब लेते थे, सब सेव कराया और इतना काम आया बाद में, फालतू खर्च नहीं दिया। उस ज़माने में अच्छी मिल जाती थी ट्यूशन फीस, और भगवान बैंक में डाल, अकाउंट खुलवाया ज़बरदस्ती, बैंक में डाल, बैंक में डाल। क्यों खर्चने हैं? घर में तेरे को क्या कमी है? मिलता नहीं है घर से? करा दिया, जुड़वा दिया। कितने बाद तक हमारे काम आता रहा। इवन जब लास्ट में घर लिया बड़ा, उस समय भी निकाल के दिया हमने कि ये सब हमारी पड़ी हैं एफडी और जो है यूज कर सकते हैं। फिर अब अपनी मूर्खता की खता खाते हैं ना, और हम बोलते हैं कि परिस्थिति है। परिस्थिति क्यों है? परिस्थिति नहीं है। जो परिस्थितियां तुम्हारे मूड भाव से पैदा होती हैं उनके अंजाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, कोई नहीं बचा सकता। हम भी जब सावधान करते किसी को नहीं मानते, फिर बाद में हमारे पास प्रश्न लेके मत आओ, हमारे पास उत्तर है ही नहीं। मूढ़ व्यक्ति के लिए कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वो अपनी मूढ़ता से बाज आएगा ही नहीं। करे अपना फैसला आप, ज्यादा अच्छा। मूढ़ व्यक्ति को क्या समझ दी जाए? जब समझ दी तब ली नहीं। ये भी तो बात होती है ना। जब तुम्हें कोई समझाता है उस समय कैच करो। घर में कई बार बड़े होते हैं, कुछ समझाते हैं। सास माँ के साथ रहना आजकल लड़कियों को पसंद नहीं है। कोई टोके, कोई बोले, उससे बहुत इंसान सही चल पाता है। कभी घर में बड़ा बैठा होता है, टोके बच्चे को, कुछ नहीं, ये मेरे बच्चे को बोलते हैं, ये मेरे बच्चे के खाने से सड़ते हैं, हम सामान लेके आते हैं, इनको जलन होती है। अरे क्यों जलन होगी? उनको तुमसे ज़्यादा प्यारे हैं। मूल से व्याज प्यारा होता है। दादा दादी को पोते पोतियाँ ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया देखी है, ग्रस्त चलाया है, तो वो गाइडेंस देते हैं, लेकिन आपको बुरी लगती है। वैसे में क्या किया जाए? सीखना पड़ता है किसी के अंडर रह के। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को कंट्रोल सिखाना। अब कई जगह बच्चों को आदत आप लोग डाल देते हो। अब छोटे होते हैं ना, फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना है। कई बच्चे डिप्रेशन का ही शिकार हो जाते हैं। अरे उसको हारने की भी आदत डालो। कभी खेलने बैठो बच्चे के साथ, हमेशा उसको जीतने मत दो, कभी कभी हराओ। हर जिद पूरी मत करो, कभी कभी रोने दो। बच्चे को पता होना चाहिए मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है।
तुम ऐसे लाड़ करेंगे, रात को 12 बजे भी उठ के चीज पेश करेंगे, भुगतोगे फिर इनके अंजाम। ये भी तो बात है। 2 बार अगर चीज लेके दे रहे हो उसके कहने से, तीसरी बार स्ट्रांगली नो बोलो। अभी थोड़ा रोना देख लो, नहीं जिंदगी भर तुम भी साथ रोओगे उसके। कोई अपने बच्चे को हारने की आदत ही नहीं डालने देना चाहता। इतना तुमको आजकल वो MNCs पैसा दे देती हैं, कोई अपने बच्चे को कंट्रोल ही नहीं करना चाहता। क्यों? हम कमा किसके लिए रहे? कमा तो बच्चे के लिए रहे हो, लेकिन उसको खराब तो ना करो, ये पता ही नहीं चलता। नहीं, मेरा बच्चा जो मांगता है मैं तो आधी रात को भी पेश करता हूं। तो जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं होगी, या तो वो चोर बनेगा या फिर उसको जीना ही नहीं आएगा, सुसाइड करेगा। किस रास्ते ले जा रहे हो? देख लो एक बार। किसी की भी हर बात को पूरा क्यों करना है? आदत होनी चाहिए अगले को, अपनी बात को भी नीचे होता देखना आना चाहिए। कोई नुकसान थोड़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। गुरु भी सबके भाव पूरे करता है, लेकिन कभी नहीं भी करता है, इट्स ओके। मुंह बनाते हो बना लो, रोते हो रो लो, ठीक हो जाओगे थोड़ी देर बाद। पेरेंट्स को भी आदत होनी चाहिए बच्चों के आंसू देखने की, तब फ्लेक्सिबल बनते हैं वो। तुम्हारा ये जो एक्सेस लाड है, तंग तुम्हें भी करता है, जीवन उनकी भी खराब करता है। बच्चे ने हाथ रख दिया, 1000 रुपए की चीज तो लेनी है, बोलो नो, जरूरत नहीं है इतनी महंगी लेने की, तो नहीं। उसमें क्या? तुम बोलोगे नहीं नहीं है तो सही ना हमारे पास, होने को क्या है, लाखों होवे चाहे, लाखों हो चाहे। क्यों? पहला जमाना था, राजा महाराजा के बच्चे भी तो लकड़ी के पालने में झूलते थे। आज दिन तक दस्तूर है, कफन तो वही मिलता है, काटन का, और फट्टा लकड़ी का। दे दो संगमरमर का, कंधे पे मरा उठेगा कहां से? बनवा दो सोने का, नहीं, मिट्टी को सोने में नहीं मिक्स करने का है, लकड़ी के फट्टे पे ही ले जाते हैं। एक बच्चे का आज रोना नहीं देखोगे, जिंदगी भर दुख पाएगा वो। बच्चे को अच्छा पढ़ने के लिए मोटिवेट करो, लेकिन ये जो फर्स्ट अब वो छोटी क्लासेस तक तो फर्स्ट आ जाएगा, ज्यों ज्यों बड़ा होगा क्या करेगा? एजुकेशन का मतलब फर्स्ट आना है, या एजुकेशन का मतलब उसकी विजडम, इंटेलिजेंस? क्या मतलब है? तुम खुद सोचो। एजुकेशन किसको कहते हैं? जो फर्स्ट नहीं आया वो नॉन एजुकेटेड है, जो फर्स्ट नहीं आया उसको कुछ नहीं आता है। एवरेज बच्चे भी समझदार होते हैं, नंबर सब कुछ नहीं होते, लेकिन आप लोग लत लगाते हो अपने बच्चों को फर्स्ट आने की लत लगा देते हो बच्चों को, उनकी छोटेपन में हर इच्छा पूरी करते हो, बड़े होके गुंडे बदमाश बनते हैं। हर इच्छा पूरी करो, तुम्हें ही मारेंगे। मां के ही गले से चेन खींच के भाग जाता है, मेरे को तो चाहिए। बाप के ही पर्स से पैसे चोरी करता है। क्यों आई ऐसी नौबत? सोच के देखो, नौबत क्यों आई? क्योंकि तुमने बचपन से उसको लत लगाई है कि जो वो मांगे पूरा होगा, जो वो मांगे पूरा होगा। कभी एक पेरेंट होता है बिगाड़ने वाला, कभी दोनों होते हैं। जहां एक होता है बिगाड़ने वाला, वो दूसरे
की भी इंसल्ट कराता है। शरारत कर रहा है, चीज तोड़ रहा है, मां मना कर रही है, बाप कहेगा तोड़ तोड़, क्या मैं तो तोड़ूंगा, तोड़ दे, और आगे खिसका देगा, तोड़ दे। तो आज तो चीज तोड़ेगा, कल तेरा सिर तोड़ेगा। क्यों सिखाई गलत बात? ये कोई लाड है? तुम्हारे लाड भी तो अजीब अजीब हैं। डांट की जगह डांटना भी चाहिए, खिलाने की जगह खिलाना भी चाहिए। हम लोग 9-10 तक आ गए थे, हमें चीज लेनी नहीं आती थी बाजार जाके, हमारे कपड़े हमारे पेरेंट्स ही लाते थे, और जो ले आए चुपचाप वो पहन लो, देखा ही नहीं कभी, पसंद ही नहीं होती थी कोई अपनी, जूता तक नहीं लेना आता था, ले जाते थे सिर्फ पैर नपवाते थे ये लोग, पसंद तो ये वाला लेना है, खत्म बात, तुम्हें पसंद है नहीं, कोई पूछता ही नहीं था तुम्हें पसंद भी है, स्कूल ही तो डाल के जाना है कि पसंद किस चीज की चाहिए इसमें। साथ हम, याद है मेरे को, जाते थे हम लोग सिर्फ पैर नपवाने कि फिर जूता छोटा बड़ा ना आ जाए, और जो पसंद है वो पहना के देख लेते थे। आजकल तो बच्चों की चॉइस है, माँ बाप ऐसे बैठे रहते हैं, वो बोलेगा ये वाला देखो, ये वाला लेना है, हाँ ये फाइनल है। बच्चे फाइनल है, कितने का है भैया? इतने हजार का, चलो, मोल भाव भी नहीं करना चाहते। अच्छा तुम ऐसे जड़ बुद्धि हो, भगवान के लिए मोल भाव कर लोगे, बच्चों के लिए नहीं, मोह में अंधे हो। जिस भगवान से लाखों रुपए की उम्मीद रखते हो, उसके मंदिर में जाके जेब से सिक्के निकालते हो ढूंढ ढूंढ के, छोटा सिक्का है ना। भगवान के लिए कुछ लेना होगा, इतना महंगा नहीं, नहीं थोड़ा सस्ता ले लेता हूं, उनको कोई कमी है, भगवान को कोई कमी है। और बच्चों के मुंह में आके, एक घर में हम लोग शादी में गए थे, गुड़चड़ी हो रही थी, छोटा भाई आए ना, मैंने कहा कहाँ गया वो, आ क्यों नहीं रहा? वो अड़ के बैठा था, बोला अभी नई कार लेके दो, मैं उसी कार में शादी में चलूंगा बाइक की, नहीं तो मुझे शादी में ही नहीं चलना। कपड़े वपड़े सब, ड्रेस जो बनवाई थी फेंक दी उसने बाहर। उसी समय जान पहचान निकाली गई, डिलीवरी कहाँ मिले एकदम कार की, कैसे भी अरेंज हुआ, बारात खड़ी रही 2-2.5 घंटा, गाड़ी आई, उस गाड़ी में वो चला। बाद में उसकी माँ से मेरी बात हुई, मैंने कहा इतना? बोला बस ये गलतियां हम लोगों की हैं। ये रात को 11 बजे भी कहता था ना जूता चाहिए, इसके पापा की पहचान बड़ी थी, दुकान खुलवा के जूता निकलवा देते थे। ड्रेस चाहिए, रात को शॉप खुलवा के इसको ड्रेस दिलवाते थे। अब आज ये तमाशा खड़ा हो गया 1000 लोगों के बीच में। नो करने की आदत भी तो हो, आदत डालो उनको नो करने की। बच्चे को पता हो मेरी मांग पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसको जाना है कहीं पिकनिक पे, किसी पे पिक्चर देखने, देख मैं भेज दूंगी पापा को बिना बताए। क्यों क्यों भेजोगी बिना बताए? बोलो आप पापा को मनाओ, परमिशन लो, और अगर पापा मना कर रहे हैं सो व्हाट, एक बार नहीं जाओगे तो 10 बार भेजते भी हैं ना। आज मना कर रहे हैं, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, इट्स ऑल राइट, तुम्हें मानना चाहिए। तुम बच्चे को ऐसा कहने के बजाय, वो ब्लैक मनी तो हम लोगों के पास रहती है, उसमें से दे दो कि जाओ बेटा तू पिक्चर देखा, पापा के आने से पहले घर आ जाइयो। बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो, समझदारी सिखा रहे हो, या उसको चोर बनने की प्रैक्टिस करा रहे हो। अब वो दोनों को सेट कर लेगा, पापा को कहेगा मम्मी को मत बताना, मम्मी को बोलेगा पापा को मत बताना। कई चीज़ों में दोनों को ही नहीं बताएगा। फिर एक दिन पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तुम्हें, तब समझ जाना क्या हो रहा था मेरे घर में। ये मोह गलत नहीं है तुम्हारा, पालना गलत है। नाजायज इच्छाएं पूरी करना गलत नहीं है। ये चीजें तो समझते नहीं हो अपने पार्ट पे तुम लोग।
क्यों इतना मुंह खोलने दिया कि आज बेटा बाप के आगे बोलता है? तुम नहीं शह दी होगी ना, तुम बोलती होगी, फिर बाप के पीछे से दोनों माँ बेटा बोलते होगे, एक दिन वो बाप के सामने हो गया। ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका जबान पे इतना संयम नहीं होता, बाप से बात करते भी गाली बकते। ये औलाद है, औलाद है, ये संस्कार हैं ये। लेकिन दोषी तुम लोग खुद हो इनके। ये सारे पाप के भागीदार तुम ही हो, क्योंकि तुमने रोका नहीं। पहले दिन उसने बाप के अगेंस्ट कुछ बोला था, तुम चांटा मारती, तुम्हें लगा ये बेटा तो मेरा बन जाएगा। सबके घरों में देखो पार्टीज हैं, माँ बेटों की अलग पार्टी है, बाप बेचारा अलग पार्टी है, वो बेचारा अलग कोने में बैठा रहेगा, ये माँ बेटा एंजॉय करेंगे। सबके घर में पार्टी बनी हुई है, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। किसी किसी घर में बाप बेटों की बनी हुई है, माँ अलग है, निर्दलीय उम्मीदवार अलग खड़ा है, वो देखो जाके। अरे तुम दो पेरेंट्स ही आपस में एक होके नहीं चलते हो, बच्चे भी तमाशा देखते हैं। तुम एक दूसरे की इज्जत ही नहीं कराते। कैसा भी है पति तुम्हारा, तुम इज्जत कराओ बच्चों से। कैसी भी है पत्नी तुम्हारी, इज्जत कराओ बच्चों से। वो सबके सामने गाली देगा, क्रोध करेगा, वो माई फिर बच्चों से मिल बैठेगी पीछे से, फिर कोई नहीं, वो बच्चों को आगे कर देती है, मेरा बदलाव तुम लो इससे। और वो बाप से झगड़े करते हैं। घर है महानर्क, घर नहीं कहते इसको, महानर्क। ऐसे घरों की तो जमीन जलानी चाहिए, फिर कोई रहे उसमें। महानर्क है, आदर नहीं, सत्कार नहीं, प्यार नहीं, क्या कहते हैं उसको, आए गए की इज्जत नहीं। कोई रिश्तेदार प्यार से पैर नहीं रख सके तुम्हारे घर, बताओ। ऐसा तुम नरकीय माहौल बना देते हो, आदमी बेचारे का तो कोई पैर ही ना रख पाए। कहीं कहीं आदमी ऐसा माहौल कर देते हैं, औरत के मायके वाले ना पैर रख सके। बनाई तुमने शादी, शादी माना आनंद, शाद माना आनंद होता है। करी तो शादियां थी आनंद लेने के लिए, खड़ा क्या कर दिया, अखाड़ा। अखाड़े हैं घर, उस अखाड़े में तो टाइम फिक्स है लड़ाई का, तुम्हारे यहाँ तो फिक्स ही नहीं है। अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, आधी रात को भी हो सकता है। पड़ोसियों को पता रहता है इस अखाड़े में कब क्या हो रहा है। वहाँ तो खाली हाथों से लड़ते हैं, यहाँ तो चप्पल घुसे से भी लड़ते हैं, तकिए से भी लड़ते हैं, बर्तन से भी लड़ते हैं। कुछ हाथ में आना चाहिए, बस दंगा शुरू, पता ही नहीं चलता। अरे वो भी बेचारे लड़ने से पहले दोनों हाथ मिलाते हैं। होता है ना जब कुश्ती दंगल, पहले हाथ मिला के फिर लड़ना शुरू करते हैं। यहाँ तो उतनी फॉर्मेलिटी भी नहीं होती, सीधा दंगल। फिर बच्चों पे संस्कार क्या आएंगे, तुम मुझे बता दो। जहां माता पिता एक अंधा मुंह में दूसरा पट्टी बांध ले साथ, गांधारी और धृतराष्ट्र, वहां औलाद दुर्योधन ही होती है। दुर्बुद्धि वाले बच्चे सब दुर्योधन। तुम्हारे होके भी तुम्हारे नहीं। अच्छा, फिर माँ सोचती है मेरा बन गया बेटा ना, वो बनेगा आगे बीवी का या उसकी जो गर्लफ्रेंड होएगी उसका। बाप सोचेगा मेरा बन गया बेटा ना, वो अपने दोस्तों का, तेरा फिर भी नहीं बनेगा। तेरे को तो यूज किया उसने अपने सुख के लिए। तो जो ये गलतियां कर रहे हो ना परवरिश में, ना आनंद का कारण ये सब है।
आज हम अच्छी बात सिखाते हैं, हमको तो विक्षेपता नहीं आती। इतने बच्चे रहते हैं, इतने बच्चे बात करते हैं, हमको तो बुरा नहीं लगता। जब अच्छी बात करो अपना मन ही अच्छा रहता है। अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें सिखाओ, अपना मन ही सुख अनुभव करता है। हम तो नहीं कहते किसी को कर्महीन होके बैठो, सब अपना कार्य क्षेत्र में अपना कर्म कर रहे हैं, आनंद तो भीतर है। तो अगर तुम सचमुच सोच रहे हो ना कि आज ये झगड़ा खत्म करूं, तो अपने अहंकार के साथ अपने विकारों का मर्दन करो। झगड़ा तो यहां खत्म होगा। आई बात समझ में?